अभी खाना नहीं खाऊंगा। पगला गया है रे बाबू तू अभी 1.5 फुट का है, शादी करेगा? चल उठकर जल्दी खाना खा, नहीं तो देख रहा है ये डंडा, इसी से पिटाई कर दूंगी तुम्हारा। मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी शादी नहीं होगी। अब मैं क्या करूं? इसके लिए अब मेहरारू ढूंढना पड़ेगा। मम्मी अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं बड़ा हूँ इससे। तुम दोनों जाओ और एक सुंदर सी दुल्हन खोज कर लेकर आओ। चल चिंटू, बाबू की दुल्हनिया ढूंढने चलते हैं। हाँ चल, लगता है मुझे कुंवारा ही रहना पड़ेगा जिंदगी भर। अब मेरी शादी होगी, हाय 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 हाय। हमके दूल्हा बनाला ना तो दोसर लेके जाई। हम दूल्हा बनेब सुन चिंटुआ के माई। अरे माई रे, ये 1.5 फुटिया लौंडा किसी दिन मुझे पागल करके छोड़ेगा माई रे। आज मेरी शादी होगी, आज मेरी शादी होगी, और मेरी एक सुंदर दुल्हनिया भी आएगी। चिंटू अब कहाँ ढूंढे बाबू के लिए एक सुंदर लड़की को? यहाँ गांव में एक भी लड़की नहीं दिख रही है, तो कहाँ से ढूंढे बाबू की दुल्हन को? ढूंढना तो पड़ेगा चिंटू, नहीं तो मम्मी हम दोनों को बहुत कूटेगी। बचाओ बचाओ मम्मी पापा बचाओ, इस कुत्ते से बचा लो मुझे, ये मुझे खा जाएगा। रुक जा बकरी का बच्चा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, खा जाऊंगा। नहीं नहीं मुझे मत खाओ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है अभी। मेरे पेट में जाकर शादी करना तू बकरी का बच्चा। आज तुझे मैं मटन कोरमा बना के खाऊंगा। क्या मटन कोरमा? अरे चिंटू वो देखो, एक बकरी के बच्चे को एक कुत्ता खाने के लिए दौड़ा रहा है। बस अब पकड़ लूंगा इस बकरी के बच्चे को और खा जाऊंगा। छोड़ो उस बकरी के बच्चे को, चलो हमें बाबू के लिए मेहरारू ढूंढना है। नहीं नहीं, पहले हमें उस बच्चे को बचाना चाहिए। जल्दी चलो उसे बचाते हैं उस कुत्ते से। तो फिर जल्दी चलो बचाते हैं उसे, उसके बाद दुल्हनिया ढूंढेंगे। अरे वो कुत्ता छोड़ दे उस बकरी के बच्चे को, उसे मत खा। अरे अब ये दोनों लड़के कहाँ से आने लगे इसे बचाने के लिए? उसे मत खाना कुत्ता, नहीं तो हम तुझे पीट देंगे। बचा लो लड़कों, ये कुत्ता मुझे खा जाएगा। मेरी शादी भी नहीं हुई है अभी। बाबू की दुल्हनिया मिल गई चिंकी। कहाँ मिल गई, कहाँ है दुल्हन? वो रहा बकरी का बच्चा, उस बकरी के बच्चे से ही शादी करा देते हैं बाबू का। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा चिंटू, अब वो बकरी का बच्चा बनेगी मेरे बाबू की दुल्हनिया। तो और तेज दौड़ के चलो उसे बचाते हैं उस कुत्ते से। लगता है अब मैं नहीं बचने वाली हूँ। मम्मी मेरी मेहरारू कब आएगी? खाना खा लेना बाबू, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया है। पहले शादी करूंगा फिर खाना खाऊंगा। खाना खा ले पहले चुपचाप। चिंटू और चिंकी गए हैं तुम्हारे मेहरारू को ढूंढने, जब वो आ जाएगी तब खाना खाऊंगा। हाँ? लड़कों मेरे शिकार को मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को भी काट लूंगा। हम नहीं देंगे इसे तुम्हें खाने के लिए, ये हमारे बाबू की मेहरारू है। क्या मेहरारू? मेरी शादी हो गई क्या और मुझे पता भी नहीं चला? दे दो उस बकरी के बच्चे को मुझे, नहीं तो घर में घुसा के काटूंगा तुम दोनों को। हम नहीं देंगे इस बकरी के बच्चे को तुझे, ये हमारी भाभी है। नहीं दोगे तो काटूंगा तुम दोनों को। भाग चिंकिया, और तेज मुझे लेके भागो लड़की, वो कुत्ता बहुत खतरनाक है, खा जाएगा। वो कुत्ता अब तुझे नहीं खा पाएगा। मेरे शिकार को मुझे दे दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चिंकी देखो हम अपने घर पहुंचने वाले हैं, अब जल्दी से तेज दौड़कर घर में घुस जाते हैं, तब ये कुत्ता हमें नहीं काट पाएगा। तो और तेज दौड़ चिंटुआ। घर में भी घुस कर काटूंगा तुम्हें। अब जल्दी दरवाजा बंद कर दे घर का चिंटू। क्या तुम दोनों मेरी दुल्हनिया को लेकर आ गए? हाँ बाबू, हम लेकर आए हैं तुम्हारी दुल्हनिया को। किधर है कहीं दिख ही नहीं रही। ये रही तुम्हारी दुल्हनिया, देखो कितनी सुंदर है, तुम इसे शादी कर लो। बकरी, मैं नहीं करूँगी इस मुझोले से शादी, ये बहुत पागल लौंडा है। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गांव पर छा रहा था।
टूटे हुए मकानों के दरमियान एक छोटा सा घर था जहां जाहिद अपने खानदान के साथ रहता था। गुर्बत उसके घर की दीवारों से साफ नजर आती थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ख्वाब जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। जाहिद बचपन से ही मुख्तलिफ था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो आसमान को देखता और सोचता कि दुनिया कितनी बड़ी है और वो इसमें क्या बन सकता है। इसके वालिद एक मामूली मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करते, मगर फिर भी घर का खर्च मुश्किल से पूरा होता। एक दिन जाहिद ने अपने वालिद से कहा, अबू, मैं बड़ा होकर कुछ बड़ा करना चाहता हूं। वालिद ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, बेटा, हमारे नसीब में बस यही है, ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। ये अल्फाज जाहिद के दिल में तीर की तरह लगे, मगर उसने हार नहीं मानी। नया रास्ता। गांव के स्कूल में वसाइल कम थे, मगर जाहिद की लगन बहुत बड़ी थी। वो हर सवाल का जवाब जानना चाहता था। उस्ताद भी उसकी मेहनत से मुतासिर थे। एक दिन स्कूल में एक मुकाबला हुआ जिसमें शहर के बड़े स्कूलों के बच्चे भी शामिल थे। सबको यकीन था कि गांव का कोई बच्चा नहीं जीतेगा, मगर जाहिद ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। जब नताइज आए तो सब हैरान रह गए। जाहिद ने पहला इनाम जीत लिया था। ये उसकी जिंदगी का पहला मोड़ था। मुश्किल फैसले। कामयाबी के बावजूद जाहिद के लिए रास्ता आसान नहीं था। उसके वालिद चाहते थे कि वो काम करे और घर की मदद करे। तालीम जारी रखना एक मुश्किल फैसला था। एक रात जाहिद ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो हम हमेशा उसी हालत में रहेंगे। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम्हारे ख्वाब सच्चे हैं तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये अल्फाज जाहिद के लिए ताकत बन गए। शहर का सफर। जाहिद ने शहर जाने का फैसला किया। वो एक छोटे से बैग में अपने कपड़े और किताबें लेकर निकल पड़ा। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। बड़ी सड़कें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ अजनबी लोग। शुरू में उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो दिन में काम करता और रात को पढ़ता। कई बार वो भूखा सो जाता, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। नाकामी का सामना। एक अहम इम्तिहान में जाहिद नाकाम हो गया। ये उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था।